दोस्तों नमस्ते। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाइड्रोजन बम की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में ही कह दिया कि ये वो बम नहीं है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले कोई नाइट्रोजन बम, कभी कोई बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो करने दीजिए। राहुल गांधी ने कुछ बड़े बड़े आरोप लगाए और सबूतों के साथ यह सिद्ध कर दिया कि चुनाव आयोग किस तरह से नाम कटाता है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के 2 विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण दिए। एक में आळंद है, आलंद जिसे मराठी हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन उसका मराठी नाम वाला नाम आळंद ही है। 2023 में आळंद में कुछ वोटर्स के नाम मोबाइल और सॉफ्टवेयर के जरिए काटे गए, यह राहुल गांधी का आरोप है। कुछ नहीं, लगभग 18,000। आळंद विधानसभा क्षेत्र से 18,000 नाम काटे गए। यह सुनकर सबके कान खड़े हो गए, रोंगटे भी खड़े हो गए और दिल घबराने लगा। जहां कांग्रेस जीती है वहां ऐसा होता है तो सच में चुनाव आयोग क्या गड़बड़ करने लगा है? मन में तो संदेह पैदा होता ही है ना। तो क्या ऐसे होता है, ऐसा समझ आने लगा, मन में विचार आने लगे कि क्या ऐसे होता है। फिर कुछ बातें स्पष्ट होने लगी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने ऑनलाइन डिलीशन करवाया है। राहुल गांधी ने यह कहा कि चुनाव आयोग ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। राहुल गांधी ने यह कहा कि जहां पहले कांग्रेस जीती है वहां कांग्रेस ना जीते इसलिए यह किया गया है। अब इन सारी बातों को जरा देखना होगा। मैं पहले आळंद विधानसभा क्षेत्र क्या है और इसमें सच में कांग्रेस कब कब जीती है यह आपको बता रहा हूं। 2018 में जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए तो आळंद विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए कैंडिडेट का नाम, विधायक बने कैंडिडेट का नाम है सुभाष गुत्तेदार। महाराष्ट्र से लगकर है तो वहां के नाम भी गुत्तेदार, जमींदार, जागीरदार जैसे ही होते हैं। सुभाष गुत्तेदार आळंद में चुनकर आने वाले व्यक्ति सुभाष गुत्तेदार 2018 में कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के। तो भारी बहुमत से जीतकर आए सुभाष गुत्तेदार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नाम घटाकर चुनकर आने की इच्छा हो नहीं सकती। चलो ठीक है, यह दुर्बुद्धि भारतीय जनता पार्टी को सूझी भी होगी तो मैं आपको एक बता देता हूं। फिर 2023 में चुनाव हुए और 2023 में सुभाष गुत्तेदार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी हार हुई और 2023 में BR पाटिल नाम के विधायक बने और ये BR पाटिल कांग्रेस पार्टी के थे। अब इसलिए यह बता रहा हूं कि राहुल गांधी का आरोप है 2023 में आळंद विधानसभा क्षेत्र से 18,000 नाम काटे गए। 2023 में काटे गए, चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी बेवकूफ है कि अपने ही कैंडिडेट को हराने के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए वो नाम काटेगी? नहीं ना। तो नाम काटने का आरोप अगर राहुल गांधी का सही है तो उसके बाद भी कांग्रेस जीती है, यह सोचने लायक बात है। अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि BLO के जरिए पता चला। जिन BLO की बात हम करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर के, बूथ लेवल एजेंट, BLAs, BLO जो होते हैं पार्टी के, उनकी तरफ से यह पता चला कि उन्हीं के एक रिश्तेदार का नाम काटा गया है और वो ऑनलाइन काटा गया है। किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, मोबाइल की मदद से यह नाम काटा गया है। उनको सामने भी लाए राहुल गांधी कि बता दीजिए आपका काम कैसे कट गया, क्या हुआ। और ये सारी बातें देखने के बाद यकीन हो जाता है। यकीन करने की बात कैसे होती देख लीजिए। एक व्यक्ति को सामने लाया गया और उसे कहा गया कि भाई देखो ये है व्यक्ति, इनका नाम पहले था, काटा गया,
कैसे काटा गया भाई साहब? तो उन्होंने कहा कि एक BLO हमारे करीबी थे, उन्होंने हमें बता दिया कि आपका नाम सॉफ्टवेयर के जरिए काटा गया है और आज आप वोटर लिस्ट में नहीं हो। आश्चर्य इस बात का है कि चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग कभी भी वोटर डिलीशन ऑनलाइन नहीं करता है, मोबाइल के जरिए नहीं होता है, सॉफ्टवेयर के जरिए नहीं होता है। उसकी एक मैन्युअल प्रोसेस है, उसके जरिए वो होता है, ऑनलाइन होता ही नहीं है। अब हुआ था कि नहीं हुआ था यह कांड? तो हुआ था। 2023 में डिलीशन का कांड हुआ था, लेकिन रुकिए, 2023 में डिलीशन करने का प्रयत्न हुआ था, डिलीशन नहीं हुआ था, डिलीशन करने का प्रयत्न हुआ था और इसकी भनक चुनाव आयोग को लग गई थी और तभी चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ FIR दर्ज किया था, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब राहुल गांधी नया राग आलापने लगे, मतलब चुनाव आयोग को पता चला था नहीं, ऐसे नहीं था, पता चला था, कोई डिलीशन नहीं हुआ था, चुनाव आयोग ने 2023 में ही उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया था। अब ये बात पता चलने के बाद राहुल गांधी को ये पता चला कि भाई गड़बड़ है, वहां तो पहले BJP का प्रत्याशी चुनकर आया था, फिर 2023 में जब डिलीशन की बात हुई तब कांग्रेस का चुनकर आया है और ये ऑनलाइन की बात तो गलत निकल रही है। तो राहुल गांधी ने नया राग आलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दे दो, किस नंबर से हुआ है, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, क्या हुआ है, डिटेल्स हमें दे दो, वो नंबर हमें डिटेल्स दे दो। चूंकि चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया है तो स्वाभाविक है FIR में मोबाइल के जरिए किया है इसका उल्लेख है, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है इसका उल्लेख है। चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस के पास इसका FIR करती है। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, गृह विभाग भी कांग्रेस के पास है, तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी को कर्नाटक का गृह विभाग यह जानकारी दे सकता है कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कुछ अन्वेषण किया, इसमें क्या कुछ नंबर निकल आए हैं, क्या सॉफ्टवेयर का नाम निकल आया है, क्या कुछ सत्य व्यक्ति के नाम निकल आए हैं। जो भी सत्य या तथ्य इस जांच में निकल आया है वह कर्नाटक की पुलिस उनके मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी को आराम से दे सकती है। तो राहुल गांधी जो जांच कर्नाटक पुलिस को करनी चाहिए या जो जानकारी कर्नाटक पुलिस को मांगनी चाहिए वो चुनाव आयोग से क्यों मांग रहे हैं? आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। अपने मुख्यमंत्री को कह दीजिए, अपने शिव कुमार जी को कह दीजिए कि भाई इसके बारे में डिटेल जांच हमें दे दे, वो दे देंगे आपके पास। सरकार आपकी है तो आप कुछ भी घुसेड़ कर दे सकते हो, कुछ नए नंबर डालकर दे सकते हो, मतलब हो सकता है ये चुनाव के बारे में अगर आपको संभ्रम ही निर्माण करना है तो ये भी हो सकता है। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बस चुनाव आयोग को निशाना बना है, इस व्यवस्था के ऊपर आशंका खड़ी करनी है और इसी व्यवस्था को गलत बताकर लोगों के मन में संभ्रम निर्माण करना है। तो आ गई पूरी बात समझ में, राहुल गांधी की ये पटाखे कैसे फूट रहे हैं और क्यों फूट रहे हैं, यह अलग से बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं। नमस्ते।